हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में। जो यंग एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू इंटरफ्रेंस, तो उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि लाइट्स वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो वो या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देती हैं या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड देती हैं इंटरफ्रेंस में। तो वो थ्योरी हमने पिछली वीडियो में बताई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो क्रिएट करती हैं तो वहाँ पर बनती हैं ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा बनता है। और जहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है वहाँ पर होती है डार्क फ्रिंज, यानी मिनिमम इंटेंसिटी वहाँ पर हमें मिलती है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस को हमने एक्सप्लेन किया पहली वीडियो में। इसमें हम फ्रिंज की विड्थ क्या होती है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सामने है हमारे पास ये डबल स्लिट सेटअप, ठीक है, ये मेन सोर्स है और ये ऑब्स्टेकल S1 S2 जिनके बीच की डिस्टेंस D है, दो स्लिट्स हैं, तो इसलिए इसको डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब इन स्लिट्स से S1 और S2 ये सेकेंडरी सोर्स का काम कर रही है। यहाँ से अपनी अपनी ये वेव फ्रंट्स यहाँ से ये क्रिएट करेंगी नया वेव फ्रंट। तो मैंने मान लिया कि S1 से वेव फ्रंट इस पॉइंट P पॉइंट पर ये कॉन्साइड करते हैं या इंटरफेयर करते हैं और यहाँ पर कोई भी फ्रिंज बना देते हैं, या तो मैक्सिमा बनाएंगे या मिनिमा बनाएंगे। तो उसकी कंडीशन हमने बताई थी, अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है या फेज डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमा बनेगा, और अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है तब बनेगा मिनिमा। ठीक है, तो देखो सेंटर पर, सबसे पहले सेंटर पे बात करते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ये स्क्रीन है हमारे पास, स्क्रीन पर ही फ्रिंज सेटअप होंगी। तो इस O पॉइंट पर देखें, इस O पॉइंट की डिस्टेंस S1 और S2 दोनों से सेम है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया 0। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस 0 हो गया समझो मैक्सिमा बनेगा। तो इस पॉइंट पर जो फ्रिंज बनी यानी मैक्सिमा बना, उसमें ब्राइट फ्रिंज, इसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इससे ऊपर या नीचे चलें तो वो जो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है वो पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ चेंज होता चला जाएगा। यहाँ तो 0 है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कुछ बढ़ा, बढ़ने का मतलब पाथ डिफरेंस हम लैम्डा में नापते हैं, वेवलेंथ में नापते हैं पाथ डिफरेंस। तो λ/80 λ/60 λ/20 कुछ तो हुआ होगा। जब जैसे ही λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो मिनिमा मिलेगा। तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर λ/2 पाथ डिफरेंस मिल गया और ये मिनिमा हो गया। ठीक है, क्योंकि एक साथ 0 नहीं हुआ, एक साथ मैक्सिमम से मिनिमा एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, कुछ टाइम लगा, धीरे धीरे λ/2 पाथ डिफरेंस। अभी λ/2 पाथ डिफरेंस जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो S1 और S2 के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में पाथ डिफरेंस में फिर चेंजिंग आई। मैंने मान लिया यहाँ पर लैम्डा पाथ डिफरेंस आया, लैम्डा पाथ डिफरेंस में फर्स्ट मैक्सिमा बन गया। ठीक है, ये ऐसी बढ़ते बढ़ते मैंने इस P पॉइंट पर 1 लैम्डा तो ये हो गया, अगला वाला 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो मैंने P पॉइंट पर मान लिया m लैम्डा। ये पहली दूसरी तीसरी ना मान के हमने mth फ्रिंज मान ली, और ये mth फ्रिंज पर हमने मान लिया पाथ डिफरेंस लैम्डा या m लैम्डा। देखो ये S1 यहाँ से चली यहाँ पर, यहाँ S2 से, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस है, S2 m से डिनोटेड है। तो हम इसमें लैम्डा ना कह के इसको m लैम्डा कह सकते हैं कि भाई m लैम्डा पाथ डिफरेंस है इस पॉइंट पर। ठीक है, और इसकी हम अब xm डिस्टेंस मान लेंगे, सेंटर ब्राइट फ्रिंज के रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस है P पॉइंट तक xm। तो इस xm को फाइंड करेंगे। अच्छा, mth पोजीशन पे ये mth फ्रिंज ये है, तो m से अगली वाली ब्राइट फ्रिंज है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस पर m+1 ये वाली फ्रिंज। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से और सेंटर ब्राइट फ्रिंज से xm+1 हो जाएगी। अगर हम xm+1 में से xm को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस में से अगर यहाँ तक की सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगी ये फ्रिंज विड्थ होगी। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करेंगे, किससे? W से डिनोट करेंगे। तो हमारा मेन काम है XM फाइंड करना। ठीक है, तो ये फ्रिंज सेटअप हो गए, जिस तरह से O से ऊपर की तरफ फ्रिंज बनी है ब्राइट डार्क, उसी तरह से नीचे को बनेंगी। ठीक है, तो ये हम अब हमारा मेन काम है
एक्स एम फाइंड करना। ठीक, इसका एक वेव फॉर्म भी बनाई है हमने, यहाँ पर देखें ज़रा, ये ब्राइट फ्रिंज हमने यहाँ बनाई है इस ओ पॉइंट पर, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ये हमने इसको ब्राइट माना, ओ पॉइंट है ये, और ओ पॉइंट पर लैम्डा 0, पाथ डिफरेंस कोई नहीं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हमने सेंटर ब्राइट बनाई। ठीक, अब सेंटर ब्राइट के दोनों तरफ इंटेंसिटी लगातार घटती चलेगी, और जैसे ही पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया तो मिनिमम मिल गया हमें। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर बिल्कुल 0 इंटेंसिटी है, ये 0 यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर 0 है। अब ये 0 एक साथ नहीं हुई, ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाथ डिफरेंस घटता चला गया, यहाँ तो 0 है पाथ डिफरेंस, सॉरी यहाँ 0 है पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस बढ़ता चला गया, जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है इंटेंसिटी घट रही है, और इस पॉइंट पर λ/2 हो गई पाथ डिफरेंस, तो 0 हो गई। अब पाथ डिफरेंस पे इस इंटेंसिटी का मेन फोकस है। अब इंटेंसिटी जैसे जैसे पाथ डिफरेंस जैसे जैसे फिर चेंज होगा, और ये इंटेंसिटी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, ये उस कंडीशन में ये मैक्सिमा बन जाएगा, ये पहला मैक्सिमा बना। ठीक है, अब डिस्टेंस पर्दे से हम ये ओरिजिन है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे पाथ डिफरेंस फिर बढ़ता चला जाएगा, पाथ डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है, तो जैसे हम पर्दे से फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ये पॉइंट ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम दूर जा रहे हैं, अब लैम्डा पाथ डिफरेंस पर मैक्सिमा मिला, हम फिर दूर चले गए पर्दे पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पाथ डिफरेंस बढ़ता चला गया और फिर मिनिमम मिल गया। ठीक है, मिनिमम मिल गया, हम फिर और बढ़े आगे, पाथ डिफरेंस फिर बढ़ा, पाथ डिफरेंस बढ़ता 2 लैम्डा जैसी पाथ डिफरेंस हुआ, फिर हमें मैक्सिमम मिल गया। इसका मतलब 1 लैम्डा पर मैक्सिमम मिला, 2 लैम्डा पर, इसी तरीके से हमें m लैम्डा हमने एक यूनिट वो मान ली, तो मैक्सिमा की कंडीशन है ये m बराबर 0, 1, 2, 3, इस तरह से, ये इन कंडीशंस पे हमें हर जगह क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा। तो हम जैसे ही इस सेंट्रल पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पर्दे पर, तो लैम्डा यानी पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और किसी पाथ डिफरेंस पर बढ़ते की कंडीशन में, किसी λ/2 की कंडीशन में मिनिमा, और लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा की कंडीशन में मैक्सिमम बन जाएगा। अब हम XM फाइंड करेंगे। देखो, एक तो ट्रायंगल ये है हमारा S1 S2M, और एक है O'OP। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि थीटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और दोनों का एक 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये है ये 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर, दोनों की एक साइड XM/M लैम्डा, और दोनों की दूसरी साइड S2P/D। अब ये S2P जो है, ये वाली डायरेक्शन है, S2P ये लाइन है, S2P है, देखो ये PO। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे PO, S2P ना लिख के PO है ये। ठीक है, PO, और इस PO के प्लेस पे, इस PO को हम नियर अबाउट D के इक्वलेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस PO के प्लेस पे क्या लिख दिया, D। ठीक है, XM/M लैम्डा इज इक्वल टू PO/D। हमने दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर प्रॉपर्टी लगा दी, OP के प्लेस पे D लिख दिया, और XM/M लैम्डा D/D, XM की वैल्यू आ गई MD λ/D, और ये mth फ्रिंज की पोजीशन है। अगली वाली की में m की जगह m+1 लग जाएगा भाई, दोनों में से हमने पहले बता दिया, XM+1 में से XM को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। D जितना कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही चौड़ी होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ज़्यादा होगी, यानी D कम से कम होना चाहिए। D क्या है, स्लिट्स S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है। तो ये कंडीशन आई फ्रिंज विड्थ की। ठीक है, यानी फ्रिंज विड्थ लैम्डा जितना ज़्यादा होगा W उतना ही ज़्यादा है, D जितना ज़्यादा है W उतना ज़्यादा है, D जितना कम और फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो फ्रिंज विड्थ की बात है, लीनियर विड्थ। अब हम एंगुलर विड्थ की बात करते हैं। एंगुलर देखो, यहाँ पर है P पॉइंट पर फ्रिंज, यहाँ पर बनी है, इसकी O के रेस्पेक्ट में कितना एंगल है, थीटा, तो हम इसको थीटा ना मान के थीटा M मानेंगे। ठीक है, थीटा M क्या हो गया, कैसे फाइंड करेंगे थीटा M, थीटा M इक्वल टू, ये टेन थीटा होता है एक्चुअली, XM/D। ठीक है, XM/ ये वाली D, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं। ये तो थीटा M है,
इसको हमने थीटा एम मान लिया थोड़ी देर के लिए क्यों है ही, जब एक्स एम है यहाँ पोजीशन, एम्थ फ्रिंज है, तो इसकी एंगुलर विड्थ है एक्स एम प्लस वन। अब इससे अगली वाली का एक्स एम प्लस वन हो जाए, थीटा एम प्लस वन हो जाएगा इसका एंगल, थीटा एम प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स एम प्लस वन अपॉन डी। अब यहाँ पर दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगुलर विड्थ डेल्टा आ जाएगी निकल के, जिसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। एक्स एम की वैल्यू रखेंगे डी लैम्डा अपॉन डी, तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन डी। दिस इज द एंगुलर विड्थ। चाहे हम सोल्व भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स एम प्लस वन की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ से पुट करेंगे और एक्स एम की यहाँ से पुट करेंगे, और यहाँ पर डी अपॉन में है और ये कैपिटल डी है। यहाँ पर देखें डी अब डिनोमिनेटर में है, ये डी कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल डी बचेगा इस कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ टॉपिक में ये दोनों तरह की फ्रिंज विड्थ फाइंड कर सकते हैं। किसमें, इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। थैंक यू।